काफ़ी अच्छी एंट्रीज थी, खास करके हरीम। मज़ा आ गया उनकी एंट्री देखने में। जिससे उसने कांच का ग्लास रखा और जो घूमी है वो, मतलब कि इतनी खूबसूरत चीज़ डीओपी और डायरेक्टर ने मतलब कि इतना अच्छा सिनेरियो वहाँ तैयार कर दिया था। काफ़ी मेहनत लगी होगी। वो जो सजाया है सब कुछ एकदम बड़ा ही चमकीला, फूलों से भरा हुआ, एकदम कलरफुल था। और वो ऐसे घूम के आई है एकदम सादा सी। एक मतलब कि वो हम हेरा में जुनून देख रहे थे, उनमें इतना ज़्यादा मेकअप करवा रहे थे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे उनके पास, तो वहाँ पर तो वो अच्छी लगनी थी, वो खुद भी इतनी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर एकदम सादा सी लड़की जो घूमी है ना, काफ़ी अटेंशन गेन की मेरी। और काफ़ी मज़ेदार एंट्री थी, काफ़ी मतलब कि यूँ जब वो कांच के ग्लास ऐसे रख रही थी तो ऐसे अंदर से मतलब कि वाइब्स आ रही थी कि ये घूमे घूमे, मज़ा है मज़ा है। हम जानते हैं कि हम चेहरा देखे हुए हैं, लेकिन एंट्री के अंदर वो घूम के जो आती है तो वो अलग ही फीलिंग आती है। फाइट की एंट्री इतनी कुछ खास नहीं थी, सीन्स अच्छे थे, डीओपी डायरेक्टर्स ने काफ़ी अच्छी अच्छी जगह लोकेशन शूट की है, लेकिन एंट्री कुछ खास नहीं थी। बंदा चल के जा रहा था, फ़ोन आया और पलट गया, ठीक है, डिस्टेंस से एंट्री थी, इतनी बुरी भी नहीं थी लेकिन इतनी कुछ खास भी नहीं थी। बाकी सारे मतलब कि माँ की एंट्री, वो मतलब कि इस तरह से कार्ड को फेंके जाना और फिर अचानक से चिल्लाना कि ये क्या बेहूद की है, काफ़ी अच्छी मतलब कि एंट्री थी उनकी भी। ये लगा कि एक विलन की एंट्री है, खास करके एक लेडीज विलन जो कि माँ है। उसके अलावा एक और विलन है और उस बंदे को मैं देखना चाहता था इससे पहले, मतलब कि हमने इसको सुकून में देखा, उससे पहले हद वफा में देखा। तो एंट्री काफ़ी ज़्यादा बेहतर नहीं थी बेशक, लेकिन आगे चल के मतलब कि इनको भी शायद उसको मिलेगा। काफ़ी अच्छे एक्टर है, जिस तरह की ये एक्टिंग करते, नेचुरल एक्टिंग में कहूँगा, मज़ा आता है देखने में। जिस तरह से उन्होंने मतलब कि जिस टून में उन्होंने मतलब कि फाइक को कहा है कि मेरे बाप का अगर जनरल स्टोर था तो था, मैं गरीब हूँ तो हूँ, कौन सी मेरे पास हराम की कमाई है। तो कमाल का मतलब कि वो डायलॉग था, और जिस तरह से उन्होंने बोला वो उसको और भी ज़्यादा कमाल का बना देते थे। तो मैं कहूँगा कि बंदे में दम तो है। ये नीलम मुनीर और फिरोज खान के बीच आने वाला बंदा तो लगता है, बेशक लगता है कि ये फाइक और हरीम के बीच आ जाए। विलन इस तरह के हो तो ज़्यादा देखने में मज़ा आता है, इस तरह के एक्टर्स हो तो ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। मैं कहूँगा कि जो अपने कैरेक्टर में ऐसे मतलब कि जी रहे हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कास्टिंग की। कास्टिंग जैसा कि मैंने कहा काफ़ी अच्छी है। माँ लग रही है, भाई लग रहा है, बड़ा भाई, कम से कम बड़ा भाई लग रहा है, जो कि राह जुनून के साथ हमें प्रॉब्लम है कि वहाँ की कास्टिंग बहुत ज़्यादा वीक थी। यहाँ पर कास्टिंग का ऐसा कोई मसला नहीं है, भाई काफ़ी अच्छा है, और मतलब कि हर एक कैरेक्टर का हमें एक दिखा दिया गया है कि कौन सा कैरेक्टर किस फेस में चलने वाला है। फॉर एग्जांपल है जो भाई का कैरेक्टर है नीलम मुनीर के, वो जो कैरेक्टर है वो काफ़ी दबा हुआ है दोस्तों से, क्योंकि उनसे पैसे ले रहा है, उनकी मददें ले रहा है। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, काफ़ी मतलब कि सुलझा हुआ कैरेक्टर है और चीज़ों को समझने वाला कैरेक्टर है, जो कि अपने घर के लिए कुछ करना चाहता है। दूसरा कैरेक्टर मैं कहूँगा हमारी माँ का कैरेक्टर, काफ़ी एरोगेंट, और वही होता है कि जब आप गरीब से अमीर बनते हैं तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि ऊंची आपकी नाक हो जाती है। तो माँ के साथ भी ऐसा ही कि मतलब कि जब उन्होंने कहा कि ये पहले यही रहते थे फिर वहाँ चले गए और मतलब कि अभी अब अमीर हो गए, पहले गरीब थे, तो वही बात है कि माँ जब गरीब लोग अमीर बनते हैं तो वो किस तरह से मतलब कि खुद को तीर मार खान समझने लगते हैं। सारे नहीं, कुछ लोग। तो वही दिखाया गया कि सोने के चम्मचों में खाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें माँ ही करवा रही होगी, माँ की ओन करती है एक तरह से घर को। और जिस तरह से बाप ने मतलब कि मुंह चढ़ा के रखा हुआ है कि वो मतलब कैसे ऐसे कार्ड्स फेंक रही थी, कोई बाप ने आके कहा कि ये मतलब कि हमारे मेम साहब की मयार पे कहाँ उतरेगा, तो मेम साहब ने फिर इतनी बड़ी लिस्ट ला के दी, बाप बेचारा टेंशन में कि इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। तो माँ एक तरह से ओन कर रही है पूरे घर को, माँ डोमिनेट कर रही है पूरे घर को। और हमारा जो मतलब कि फाइक का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, उसकी बात करेंगे बाद में। दूसरी बात कर लेते हैं हमारा तीसरा कैरेक्टर, जो कि हमने पहले भी बात की, विलन, दूसरा विलन, उसकी बात पहले कर दी, नीलम मुनीर का कैरेक्टर जो है, हाँ मज़ेदार कैरेक्टर है। देखने में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सस्पिशियस लगा, क्योंकि पहले एपिसोड में ज़्यादा सीन्स नहीं थे, ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे, बस कुछ सीन्स थे, कुछ मतलब कि हरकतें थी नीलम मुनीर की, यूँ आंखें घुमाना, उसके अलावा जिस तरह से मतलब कि फाइक को देख के वो नज़र झुका लेती थी। और यही कहीं ना कहीं फाइक को ड्रॉबैक करता है कि ये बंदी मुझसे ऐसे बात नहीं करती, जनरल बात नहीं करती, तो जाहिर सी बात है जब मैं इसको प्रपोज करूँगा तो ये तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, और इसीलिए वो उसको प्रपोज करने से डरता है, इसीलिए उसको खो जाने के डर से डरता है। क्योंकि हरीम का कैरेक्टर दोस्तों इतना कुछ मतलब कि सस्पिशियस बना दिया है कि मतलब कि हमें खुद सोच में पड़ गया कि आखिर हनीम चाहती क्या है। जिस तरह से मतलब कि पहले भाई बात कर रहा था कि उसने पैसे दे दिए 4 लाख फीस,
तो जिस तरह से उसका एक खुशी के साथ वो अंदर एंटर हुई थी, लेकिन उसका मुंह ऐसे गिर गया। क्यों? क्योंकि उसके भाई की फीस किसी और ने भरी। वो इस तरह की चीज़ें नहीं चाहती, वो एक गैरतमंद खातून है, वो नहीं चाहती कि उसके एक्सपेंसेस कोई और पूरे करे, तो उसको मदद लेना इन शॉर्ट पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं फाइक के कैरेक्टर का इनके ऊपर एक एहसान है जो कि हरीम को पसंद नहीं है, इसलिए वो फाइक को जब भी देखती है तो थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि ये बंदा इतने एहसान कर रहा है उनके ऊपर और इनके पास उस एहसान का बदला एहसान नहीं है। तो हरीम कहीं ना कहीं फाइक से थोड़ी बहुत तो उनको उलझन होती है कि जब भी फाइक सामने आता है, जब भी फाइक उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस तरह से उन्होंने नजरें घुमाई, बात कर रही थी, वो गुलदस्ता दिया, पैसे लिए, गिन रही थी, और जैसे ही फाइक ने उनको कहा हेलो, उन्होंने उनको देखा और जो नजरें घूमी, वैसे कमाल का वो सीन कि हरीम का एक कैरेक्टर है और ऊपर से नीलम मुनीर की खुद की एक अदा है कि उनका मतलब कि एक अलग ही चलता है पूरे ड्रामा के अंदर। अगर आपने उनके ड्रामास देखो, वो मतलब कि उनकी एक अलग ही छटा होती है, उनकी आंखें ऐसे ऐसे घूमती रहती है, उनके होठ ऐसे मतलब कि ऊंचे नीचे होते रहते हैं पूरे ड्रामास के अंदर, और एक्सप्रेशन बड़े अच्छे तरह से बदल देती है वो। तो उनकी एक अलग ही मतलब कि परफॉर्मेंस चलती है पूरे ड्रामा के अंदर, जो देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। वो दिखी कि इस तरह से नज़रें झुका लेना, फिर ऐसे करके बात करना, कमाल का वो सीन था। और फाइक भी समझ गया कि अब ये ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, अनकंफर्टेबल हो रही है। अनकंफर्टेबल बहुत होती है हरी, जो कि हमने देखा कि मर्दों से बात करने में अनकंफर्टेबल होना, और इस तरह की जिस तरह का उनका कैरेक्टर है तो होना भी चाहिए। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। और सबसे बड़ी सीन की बात मैं करूँ कि जब वो एंटर हुई और जो माँ को यूँ हाथ मिलाया, माँ ने पहले चुमा, सॉरी उन्होंने पहले चुमा फिर माँ ने हाथ चुमा, वो काफ़ी मतलब कि एक यूनिक चीज़ मैंने देखी। आज से पहले मैंने किसी ड्रामा में ये चीज़ नहीं देखी। माँ से हाथ मिलाया, माँ ने हाथ चुमा, फिर उन्होंने चुमा। बहुत अजीब भी लग रहा था, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। अरे वाह, ये मतलब कि कोई नया तरीका इजाद किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा लग रहा था, सब कुछ काफ़ी बढ़िया था। फाइक के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। फाइक का जहाँ तक की कैरेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा गुमनाम कैरेक्टर मैं इसको कहूँगा, कि जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह का कैरेक्टर हमारे सामने ड्रॉ करके रख दिया है डायरेक्टर्स और राइटर्स ने। कि मतलब कि एक बंदा है जो कि इतना शर्माता है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मोहब्बत उससे दूर हो जाएगी, शायद वो ऐसा सोचता है। फाइक की भी मतलब कि आप एक चीज़ नोटिस आपने नहीं की होगी, लेकिन मैंने शायद की, हरीम ने जैसे आंखें झुकाई, उसने भी आंखें झुका दी, तो वो भी मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। फाइक ने और किसी के सामने आंखें नहीं झुकाई, उसने माँ के सामने बात करते हुए नहीं झुकाई, उसने दोस्तों के सामने बात करते हुए नहीं झुकाई, लेकिन जैसे ही हरीम के सामने उन्होंने बात की, हरीम ने आंखें झुकाई, उन्होंने भी झुका दी। इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे वो। ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है, यही ड्रामास को बनाती है दोस्तों। एक ग्रैंड ड्रामा को ग्रैंड ड्रामा यही चीज़ें बनाती है कि उन्होंने आंखें झुकाई तो इन्होंने भी झुका दी। और जिस तरह से वो गए हैं, और फिर मतलब कि वो एक खुशी कि मैंने आज बात कर ली, मैंने आज मतलब कि हाय हेलो कर ली, तो वो दिखी उनके चेहरे पे कि जिस तरह से वो हरकतें कर रहे थे फिरोज खान की, मज़ा आ रहा था देखने में बिल्कुल। स्टोरी की बात करूँ तो अच्छा, फाइक की और थोड़ी बात कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको खोला गया था। फाइक का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दबा हुआ कैरेक्टर मैं कहूँगा, कि माँ के सामने ज़्यादा बोलता नहीं है, और ये उन कैरेक्टर्स की तरह नहीं है जो फिरोज खान अब तक करते आए हैं, कि हैंडसम, डैशिंग, डोमिनेट करने वाला। ये अंडरडॉग बंदा है कि मतलब कि दोस्त ने इतनी बड़ी बात कर दी कि कौन सी मैं हराम की कमाई खाता हूँ, साफ ताना मारा है, तो वो बेचारा ऐसे, और उसने जो धीरे से बोला है ना, मुझे शानजे की याद आ गई, एहराम जुनून की। वो इस तरह से बोलती थी कि तुम मुझे हर बार दाने क्यों दे देते हो। तो कमाल का वो मतलब कि सीन लगा मुझे कि यार ये फिरोज खान के उन रोल्स की तरह नहीं है। यहाँ पर मतलब कि वो चीज़ नहीं है कि मैं तुझे काट डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। यहाँ पर ये चीज़ है कि तुम मुझे दाने क्यों देते हो। कमाल का वो सीन था, और कुछ अलग एक्टिंग की है फिरोज खान ने इस ड्रामा के अंदर, कि लग रहा है कि बंदा शर्मा रहा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर इस तरह की एक्टिंग ना होती तो हम खुद ही सोचते कि तुम इतने ज़्यादा डैंसिंग हो, इतने ज़्यादा मतलब कि खुद को पता नहीं 30 मार खान समझते हो, तो मतलब कि हीरोइन से कहने से क्यों डर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आ जाता, इसलिए डायरेक्टर्स और राइटर्स ने काफ़ी अच्छा इसको ड्रॉ किया हुआ है कि ये बेचारा मतलब कि अंडरडॉग हो जाता है और सोचता है, बहुत सोचता है, कि दोस्त ने इसको टाना दिया, फिर इसने सोचा और माँ से कहा कि अम्मी, जो मतलब कि गुर्बत होती है वो किसी की शर्मिंदगी का बाइस नहीं होती, शर्मिंदगी का बाइस होती है हराम की कमाई। कमाल का वो डायलॉग था। तो वो मतलब कि वो भी उस चीज़ को ऑन कर रहा था कि जो उसने कहा भले बुरी है लेकिन सच है, तो उसने अपनी माँ को भी कह दिया। काफ़ी अच्छा लगा वो मुझे सी। तो कहीं ना कहीं फाइक का जो कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हरीम और फाइक का कैरेक्टर मैं कहूँगा कि
इस तरह से। ये बिल्कुल वो नहीं है कि ठंडे के साथ गरम, गरम के साथ ठंडा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही कूल है। हरीम भी मतलब कि धीरे से बात करने वाली, सोच के समझ के चलने वाली और दुखी होने वाली इंसान है जब उसको कोई टीज कर देता है। टीज तो किसी ने किया नहीं, लेकिन हमें दिखा कि 4 लाख उसने भर दिए तो बेचारी दुखी हो गई। वही दूसरी तरफ फाइक है, वो भी बिल्कुल उसी की तरह चलने वाला है। तो मज़ा आएगा। कूल एंड कूल मैं कहूँगा इकट्ठे किए हुए हैं, तो देखने में भी मज़ा आएगा। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो अभी फिलहाल पहला ही एपिसोड था। अभी तो मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है पूरे के पूरे, मतलब कि सिनारियो का, कि मतलब कि क्या चीज़ है, क्या चल रहा है, ये रिकमेंडेशंस कौन भेज रहा है, ये हरीम को कैसे पता चलेगा, ये सारी बात तो आगे आएगी। लेकिन हरीम के भी दिल में एक उत्सुकता है। अभी मैं कहूँगा कि सॉफ्ट कॉर्नर है, बिल्कुल है, लेकिन मोहब्बत नहीं है। जिस तरह के उसके एक्सप्रेशंस थे, वो जानना चाहते हैं, एक उत्सुकता थी उनके चेहरे पर। मोहब्बत मुझे कहीं ना कहीं नहीं, मोहब्बत अभी नहीं है हरीम को। तो देखते हैं क्या होता है। डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था, डीओपी ने काफ़ी मेहनत की है, दिख रहा था क्रू ने जो मेहनत की हुई है, जिस तरह से चीज़ों को सजाया गया था, जिस तरह से शूट्स लिए गए थे, जिस तरह से मतलब कि एक एक चीज़ के, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों के, मतलब कि उन्होंने नज़रें झुकाई तो फाइक ने भी नज़रें झुका दी। वो बंदा जिस तरह से मतलब कि डायलॉग डिलीवरी कर रहा था, जिस तरह से मतलब कि बहन आई, उसने कहा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि ये तो हरीम है, फिर कहा कि ये मतलब कि तुम्हारे पास फोटो कहाँ से है, तो कहा कि उसी ने दिए। सीन एकदम सादा ही था, लेकिन जो एक्टिंग थी, जो प्लॉट था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्रिएट किया हुआ था। बस यही था। और अभी तो मतलब कि काफ़ी कुछ आगे आएगा, तो मज़ा आएगा देखने में। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। कुमार।